क्या बोला है? A rotating shaft carries four unbalanced masses. पता चल गया बैलेंसिंग का न्यूमेरिकल है. A shaft है, it carries the four unbalanced masses m1, m2, m3, m4 of a magnitudes 20 kg, 15 kg, 17 kg, 14 kg, revolving in a radius 60 mm, 80 mm, 100 mm, 60 mm respectively. The masses m2, m3, m4 revolve in a planes 100 mm, 180 mm, 300 mm respectively from the plane of mass m1, and they are angularly located at 65 degree, 145 degree, 270 degree respectively, measured in anticlockwise direction from the mass m1. Looking from the mass end of the shaft, the shaft is to be dynamically balanced by two masses, both located at 70 mm radius and revolving in a plane midway between those of m1 and m2 and midway between those m3 and m4. Determine magnitude of the balancing masses and their respectively angular position. So there are four masses are given: m1, m2, m3, m4, 20 kg, 15 kg, 17 kg and 14 kg, having a radius. This radius is indicates eccentricity because there is an unbalance. So it's a CJ axis and rotational axis are the different. So there is a distance is maintained between these two axes. So 60 mm, 80 mm, 100 mm and 60 mm, it indicates eccentricity, but we will call it as a radius. Okay, 60 mm, 80 mm, 100 mm, 60 mm. So m1, m2, m3 का रेडियस दिया हुआ है. The masses m2, m3, m4 revolve in a planes 100 mm, 180 mm, 300 mm respectively from the plane of m1. So m1 से उनका क्या दिया, डिस्टेंस दिया हुआ है. m1 से m2 का डिस्टेंस है 100 mm, m1 से m3 का डिस्टेंस है 180 mm, m4 से उसका डिस्टेंस है 300 mm. So here m1 is a reference mass. These are also angularly located at 65 degree, 145 degree, 270 degree respectively, measured in an anti-clockwise direction from the mass m1. So again m1 is a reference mass और वहाँ से उसका एंगल दिया हुआ है 65 डिग्री, 145 डिग्री, 270 डिग्री, बट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. द शाफ्ट इज टू बी डायनेमिकली बैलेंस्ड बाय टू मासेस. सो बैलेंसिंग का कितने से मासेस से करना है, टू मासेस से. दिस बोथ आर लोकेटेड एट 70 mm रेडियस. ओके, तो बोथ मासेस का उन्होंने रेडियस दिया हुआ है 70 mm. These are revolving in a plane midway between those of m1 and m2. ओके, तो जो दो मासेस है वो कहाँ पे उसका पोजीशन रहेगा, m1 एंड m2 के मिडवे में और दूसरे का m3 एंड m4 के मिडवे में. डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द बैलेंसिंग मासेस. तो आपको बैलेंसिंग मासेस के मासेस निकालने हैं एंड देयर एंगुलर पोजीशन सबको फाइंड आउट करना है. सो लेट्स सी. Four masses are given: m1, m2, m3, m4, 20, 15, 17, 14. Next radius are also given: 60 mm, 80 mm, 100 mm, 60 mm. And angles are missing here: 65 degree, 45, 145, 270. 65 is for m2, m3, m4 और m1 क्या है यहाँ पे रेफरेंस एक्सिस है. सो थीटा 1 रहेगा 0 डिग्री, थीटा 2 का 65 डिग्री फ्रॉम m1. 0 डिग्री इसलिए क्योंकि वो रेफरेंस एक्सिस है. m3 का है 145 एंड व्हाट अबाउट m4, 270. ओके, these angles are given. नेक्स्ट बोला बैलेंसिंग डन बाय टू मासेस, तो उसको MB1 MB2 बोला. एंड रेडियस आर ऑल्सो गिवन. सो बैलेंसिंग का इसलिए RB1 RB2 कितना है 70 mm, 70 into 10⁻³ मीटर. ओके, और उन्होंने वन मोर डेटा दिया हुआ है 100 mm, 180 mm, 300 mm रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द मास m1. सो m1 से उनका लीनियर पोजीशन भी गिवन है. तो मैं काम करता हूँ, m1 को सबसे पहले ड्रॉ किया.
सो दिस इज अ लीनियर पोजीशन जहाँ पे हम सीजी को एज अ बलून की तरह शो करते हैं, हम सीजी को बलून की तरह शो करते हैं। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट मास, सेकंड मास, थर्ड मास, फोर्थ मास। और उसका जो डिस्टेंस है सीजी का रोटेशनल एक्सिस है वो इंडिकेट करता है R1, R2, R3, R4 या तो फिर RB1, RB2। सो सेकंड मास का डिस्टेंस है 100 mm, M3 का डिस्टेंस है 180 mm एंड M4 का डिस्टेंस है 300 mm रिस्पेक्टिवली। ओके, नेक्स्ट कंटिन्यू एट बैक साइड। सो जो नेक्स्ट जो डेटा है वो आपको यहीं पे एडजस्ट करना है, यहीं पे होना चाहिए। सो ये डायग्राम काफ़ी स्मॉल होना चाहिए तो जाके वो एडजस्ट होगा। फिर उन्होंने एंगल्स दिए हुए हैं। M1 को उन्होंने क्या बोला है, रेफरेंस एक्सिस, तो उसका एंगल आएगा 0। थीटा 2 कितना था, 65 डिग्री, थीटा 2 65, M2 मिला। थीटा 3 कितना है, 14 डिग्री। ओके, तो ये M3 है। नेक्स्ट थीटा 4 कितना है, 270 डिग्री, तो थीटा 4 270। सो इनिशियली आपके पास M1 रहेगा, M2 रहेगा, M3 रहेगा। ओके, इनिशियली आपके पास नहीं होगा क्योंकि ये अननोन है, ये गिवन नहीं होगा। नेक्स्ट आपको करना क्या है, फाइंड आउट क्या करना है, MB1, MB2, थीटा B1, थीटा B2, एंगुलर पोजीशन फाइंड आउट करना है। तो लीनियर पोजीशन के बाद एंगुलर पोजीशन का डायग्राम ड्रॉ किया, फिर उसके बाद आपका टेबल आएगा। तो बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, फोर्स क्या होता है, फोर्स का अगर आपको फॉर्मूला पता होगा, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का mr ओमेगा स्क्वायर। ओके, बट ऑन द सेम शाफ्ट, शाफ्ट अगर सेम है तो उसका ओमेगा मीन्स आरपीएम, रोटेशन एंगुलर वेलोसिटी क्या रहेगी, सबके लिए सेम रहेगी। तो वो सबके लिए कॉमन रहेगी तो हम इसको कंसिडर नहीं करते हैं। तो हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसको बोलते हैं, Fc इज इक्वल टू mr को, क्योंकि ओमेगा सबके लिए कॉमन रहेगा, वो बाद में जाके कैंसिल होगा। सो Fc इज इक्वल टू mr। एंड व्हाट अबाउट कपल, कपल क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो m इनटू r, ये तो फोर्स हुआ इनटू डिस्टेंस l, सो यू विल गेट कपल। सो फोर्स का यूनिट हम न्यूटन नहीं बोलेंगे क्योंकि इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड रेडियस, सो kg मीटर। एंड व्हाट अबाउट कपल, kg मीटर मीटर, सो kg मीटर स्क्वायर। गॉट इट? सो लेट्स सी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टेबल ड्रॉ करना है। तो फोर्स के लिए मुझे मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये कॉलम है फोर्स का और दूसरा है कपल का। सो फोर्स कहाँ से मिलेगा, kg इंटू रेडियस, सॉरी मास इंटू रेडियस। तो सबसे पहले प्लेन, प्लेन नहीं लिखा तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम, डायरेक्टली आप लिख सकते हो मासेस। तो फर्स्ट मास कितना है, 20 kg है, M1। ओके, बट ये जो सीक्वेंस होगा वो सीक्वेंस आपको देखने के लिए रेफर करना पड़ेगा लीनियर पोजीशन वाला डायग्राम। ओके, लीनियर पोजीशन में यहाँ पे हमने पहले डिस्कस नहीं किया, बैलेंसिंग मासेस बोला था MB1 MB2, और MB1 का लोकेशन था मिडवे बिटवीन A एंड B, M1 एंड M2, और MB2 का उसका पोजीशन था मिडवे बिटवीन M3 एंड M4। तो हमने उसको क्या किया, एज अ डॉटेड लाइन से हमने इंडिकेट किया। ओके, तो एज अ डॉटेड हमने उसको क्या किया, मासेस को शो किया हुआ है। नेक्स्ट, अभी यहाँ पे जो सीक्वेंस है आपको उसी को फॉलो करना है टेबल में। तो सबसे पहले क्या आता है, M1, उसके बाद MB1, उसके बाद M2, देन M3, देन MB2, देन लास्ट में M4। तो ये सीक्वेंस को आपको फॉलो करना है टेबल में। M1 वो था 20 kg, MB1, M2 15 kg, M3 17 kg, और मिडवे था MB2, देन M4 14 kg। नेक्स्ट, ऑल रेडियस आर गिवन इन गिवन डेटा। M1 का दिया था, M2 का दिया था, M3 का दिया है, M4 का दिया है।
और बैलेंसिंग मासेस का बोला था 70 mm, तो 0.07 एंड 0.07 आएगा. So all radius are given. So take a product 20 into 0.6, you will get 1.2. MB1 into 0.07, so 0.07 into MB1 मल्टीप्लाई करके लेना है और अननोन टर्म को एज इट इज रखना है. सिमिलरली 1.2, 1.7, 0.07 MB2 एंड 0.84. नेक्स्ट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का तो कॉलम हो गया रेडी. मुझे भी डिस्टेंस लेना है, बट डिस्टेंस का किससे लेते हैं? रेफरेंस एक्सिस से लेते हैं, सॉरी रेफरेंस प्लेन से कंसिडर होता है. तो यहाँ पे आपको चूज करना है रेफरेंस प्लेन. तो देयर आर टू अननोन्स. ओके, इन फोर्स कपल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पॉलीगॉन में यहाँ पे कॉलम में यहाँ पे दो अननोन्स है, एक है MB1, एक है MB2. तो मुझे अननोन में से एक को रेफरेंस प्लेन डिक्लेयर करना है, क्योंकि अननोन में से एक रेफरेंस प्लेन को अगर डिक्लेयर करता हूँ, एज अ रेफरेंस प्लेन डिक्लेयर करता हूँ, तो उसका ओन डिस्टेंस, खुद से खुद का डिस्टेंस होगा 0. तो वो टर्म आगे जाके क्या होगा? 0. सो दिस इज अ रूल फॉर सिलेक्टिंग एज अ रेफरेंस प्लेन. आपको क्या करना है? अननोन टर्म में से क्या करना है? एक को रेफरेंस प्लेन डिक्लेयर करना है, तो उसका खुद से खुद का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 0. तो यहाँ पे मैंने MB1 को चूज किया एज अ रेफरेंस प्लेन. तो यहाँ पे शो किया हमने एज अ रेफरेंस प्लेन. हमने किसको बोला है? MB1 को. ओके, तो दिस इज अ रेफरेंस प्लेन RP. तो रेफरेंस प्लेन का लॉजिक है कि रेफरेंस प्लेन के राइट साइड में जाता है तो मुझे पॉजिटिव डिस्टेंस लेना है, बैक साइड में जाता है तो मुझे उसको नेगेटिव डिस्टेंस लेना है. ओके, सो मास M1 जो है वो रेफरेंस प्लेन के बैक साइड में है. कितने mm से है? 100 mm से. सो मुझे इसका कन्वर्जन करके लेना है मीटर में. तो 100 mm में 0.1 मीटर. सो बैक साइड में है तो -0.05, -0.05. ओके, नेक्स्ट व्हाट अबाउट MB1? उसका खुद से खुद का डिस्टेंस कितना होगा? 0. नेक्स्ट M2. M2 का डिस्टेंस आगे है, राइट साइड में है, सो टेक इट एज पॉजिटिव. 100 mm मीन 0.1 मीटर. उसका हाफ कितना आएगा? ये डिस्टेंस 50 mm, तो 0.05. नेक्स्ट M3 का डिस्टेंस फ्रॉम रेफरेंस प्लेन. सो यहाँ से आपको यहाँ तक का डिस्टेंस लेना है, पूरा मैथमेटिकल टर्म है. सो टोटल कितना डिस्टेंस है? 180 mm. सो टोटल डिस्टेंस 180 mm, पीछे का माइनस कर दो, 180 माइनस 50 रहेगा 130 mm, मीन 0.13 मीटर. ओके, नेक्स्ट MB2. सो MB2 मुझे मतलब ये डिस्टेंस लेना है, तो ये पूरा डिस्टेंस कितना है? 300 माइनस 180, मतलब ये जो गैप है वो 120 का गैप है. ओके, सो 120 का हाफ कितना होगा? 60 mm. तो यहाँ तक का ऑलरेडी डिस्टेंस है 130 प्लस 60 कितना होगा? 190 mm. तो 0.190. एंड फाइनली कितना था? ये अगेन 60. सो 190 प्लस 60 दैट इज 250, 0.250 मीटर में कन्वर्जन किया है. नेक्स्ट 1.2 into 0.05, so you will get minus 0.06. 0.07 MB1 into 0, 0. 1.2 into 0.05, 0.06. So similarly आपको ये करना है, कॉलम सॉल्व करके लेना है. ओके, सो ये सेम न्यूमेरिकल सेम डेटा. तो यहाँ पे सिमिलर प्रोसेस क्या है कि यहाँ पे आपका एनालिटिकल मेथड में आपका गिवन डेटा सेम रहेगा क्योंकि सेम न्यूमेरिकल है. फाइंड आउट भी सेम करना है, लीनियर पोजीशन सेम रहेगा, एंगुलर पोजीशन जो आपको दिया है वो भी सेम रहेगा. मतलब ये तो आपको ड्रॉ करना ही है. टेबल भी आपको बनाना है और फिर टेबल से हमने चूज किया यहाँ पे एक ही अननोन है तो मैं कपल के लिए सॉल्व करूंगा, फिर मैं फोर्स के लिए सॉल्व करूंगा. सो यहाँ तक का प्रोसीजर सेम है. यहाँ
तक का प्रोसीजर सेम है। तो ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए डायग्राम, अदरवाइज इसको वापस से ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे डायग्राम कैसी थी, तो हमने यहाँ पे क्या किया, रिजॉल्व किया है, क्योंकि मुझे एनालिटिकल मेथड से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे कॉस और साइन का कॉन्सेप्ट आता है, यहाँ पे देखो क्लियरली। ये 0 डिग्री पे M1 था, 65 पे M2 था, 145 पे M3 था, एंड 270 पे क्या था, M4 था। तो अगर मैं इसको रिजॉल्व करता हूँ, ये सिर्फ स्टार्टिंग का न्यूमेरिक है इसलिए मैंने ये डायग्राम ड्रॉ किया, अदरवाइज जरूरत नहीं है। अगर मैं इसको रिजॉल्व करता हूँ तो हॉरिजॉन्टल के साथ आपको हमेशा मिलेगा कॉस, क्योंकि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा फॉर्म होगा, थीटा होगा। तो जहाँ पे थीटा आता है तो वहाँ पे कॉस थीटा मिलेगा, और उसके अपोजिट में साइन थीटा। तो यहाँ पे याद रखना है कि एक्स एक्सिस पे जाता हूँ तो मुझे कॉस यूज करना है, और वाई एक्सिस पे जाता हूँ तो वर्टिकली तो मुझे साइन यूज करना है। तो सबसे पहले हमने चूज किया था कपल, क्योंकि वहाँ पे एक ही अननोन था। तो समेशन ऑफ MRLX इज इक्वल टू 0। ओके, सो यहाँ पे जो फर्स्ट मास M1 R1 L1 cos थीटा 1, फिर जो मिडल पार्ट था अननोन टर्म था MB1 RB1 LB1 cos थीटा B1, M2 R2 L2 cos थीटा 2, M3 L3, मतलब सीक्वेंस वाइज जाना है। जो टेबल में सीक्वेंस है वही सीक्वेंस यहाँ पे भी आएगा, सिर्फ कॉस 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 सबको ऐड करते जाना है। और वापस से यहाँ पे M1 R1 L1 करते मत बैठना, क्योंकि हम ऑलरेडी हम टेबल में वो फाइंड आउट कर चुके हैं। कितना था M1 R1 L1, 0.06 था। सो वापस से इसको रिपीट मत करो, M इतना है, R इतना है, L इतना है, सो यू विल गेट MRL। सो ऑलरेडी हम उसको फाइंड आउट कर चुके हैं, आपको सिर्फ सिंपली काम करना है 0.06 इंटू कॉस थीटा 1, 0 cos थीटा B1, 0.06 cos थीटा 2। सो आपको सिर्फ कॉस का टर्म वहाँ पे लगाते जाना है, क्योंकि टेबल ऑलरेडी बना चुके हैं। ओके, 0.06 cos 0, 0, 0.06 cos 65। सो हमने क्या किया, सिर्फ कॉस का टर्म यूज किया और एंगल्स वहाँ पे यूज किया। नेक्स्ट, सो ये आप फाइंड आउट कर सकते हो कैलसी में, ये तो 0 है, ये भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, ये भी फाइंड आउट कर सकते हो, ये तो अननोन रहेगा cos थीटा B2 0.0, ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो सबका एडिशन करके मुझे ये मिला 0.1256, और जो अननोन टर्म था 0.013 MB2 cos थीटा B2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि मैंने क्या किया था, समेशन ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू 0। फिर फाइनली मैंने क्या किया, यहाँ पे माइनस था वहाँ पे जाके प्लस हुआ, फिर ये जो टर्म था वहाँ पे जाके डिवाइड हुआ। आई विल गेट दिस इक्वेशन। सिमिलरली आपको क्या करना है, ऊपर का सेम बट हर जगह पे साइन 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 यूज करना है। तो हर जगह पे मैंने साइन वाला टर्म यूज किया। फिर मैं कैल्शियम में ये सॉल्व कर सकता हूँ, ये सॉल्व कर सकता हूँ, ये कर ओके, ये भी फाइंड आउट कर सकता हूँ। अननोन क्या रहेगा, ये टर्म। सो यू विल गेट दिस। फाइनली फिर क्या करोगे, ये टर्म वहाँ पे जाकर डिवाइड होगा और आपको मिलेगा एक इक्वेशन। सो पहले क्या मिला था, MB2 cos थीटा B2 16.21, और अभी मुझे मिला MB2 sin थीटा B2 इज इक्वल टू 2.165। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, साइन और कॉस को निकालना है। तो मैंने क्या किया, स्क्वायर एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो स्क्वायर और ऐड करके लिया, और LHS का भी मैंने स्क्वायर किया और ऐड किया। तो फाइनली मैंने क्या किया, MB2 का जो स्क्वायर था, MB2 का जो स्क्वायर था मैंने वो कॉमन ले लिया बाहर। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो क्या हो जाएगा 1। तो 260 का आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, देन यू विल गेट MB2 इज इक्वल टू 16.35। ओके, सो सिंपल है। जब भी आपको मास निकालना है तो स्क्वायर एंड एडिंग करो, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन निकालो, फिर स्क्वायर रूट यूज करो और फिर वहाँ पे MB2 फाइंड आउट करो। नेक्स्ट मुझे एंगल निकालना है, तो अगेन इक्वेशन 1 डिवाइड बाई 2 या तो फिर 2 डिवाइड बाई 1 करना है। अगर मैं 2 डिवाइड बाई 1 करता हूँ तो साइन बाई कॉस थीटा होगा, MB2 कैंसिल होगा, साइन बाई कॉस थीटा क्या होगा, tan थीटा, और RHS तो आपके पास है। तो फाइनली tan इनवर्स करके आपको एंगल मिल जाएगा। नेगेटिव साइन एज द बोथ इंडिकेट द इक्वेटर एज अ पोजीशन थीटा विल लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ पे जब
जो RHS था यहाँ पे 2.165 था और यहाँ पे कितना है 16.21। दोनों वैल्यूज क्या है RHS इक्वेशन के पॉजिटिव है। सो पॉजिटिव क्या इंडिकेट करता है, अगर मेरा x एक्सिस भी पॉजिटिव है y एक्सिस भी पॉजिटिव है तो वो इंडिकेट करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो मेरा एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है 7.60। यस, तो मेरा आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है सॉल्विंग फॉर फोर्सेस। तो सेम अभी सॉल्व करना है फोर्सेस के लिए। तो समेशन ऑफ एफ ऑफ आर वाई, पहले आप वाई के लिए लिया, आप एक्स के लिए भी ले सकते हो। तो ऑलरेडी आप समेशन ऑफ एफ आर टेबल में सॉल्व कर चुके हो। ओके, सिर्फ इसके पीछे कॉस लगाना है, इसके पीछे साइन लगाना है। और सेम प्रोसीजर, साइन 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 कॉस कॉस कॉस, आपको इक्वेशन मिलेगा। ओके, एक इक्वेशन बनाना है। देखो ये माइनस में आ रहा है और समेशन ऑफ कॉस यूज करके आपको एक और इक्वेशन मिलेगा, वो भी माइनस में आ रहा है। फिर फाइनली क्या करोगे, स्क्वायर एंड एडिंग। तो स्क्वायर ऐड करोगे तो यू विल गेट MB1 और डिवाइड करते हो, साइन डिवाइड बाय कॉस कर दो तो आपको tan थीटा मिलेगा और tan का इन्वर्स करोगे तो आपको एंगल मिलेगा। बट मुझे यहाँ पे एंगल मिला 43.60। तो यहाँ पे आपको क्रॉस चेक करना है। आपके RHS का वैल्यूज दोनों भी माइनस था, -20.68 -19.7। तो अगर आपके तीनों एंगल, आपके दोनों वैल्यूज के साइन और कॉस के माइनस है तो वो होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। एक माइनस प्लस आता तो सेकंड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। बट ये तीनों, सॉरी ये दोनों क्या है, माइनस है। सो ये कहाँ पे इंडिकेट होना चाहिए, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो जो आपको आंसर मिला है उसमें क्या कर दो, 180 ऐड कर दो तो आपको थर्ड एंगल मिलेगा, दैट इज 223.60। as both equation are negative then angle will lie in a third quadrant. Got it? So ये प्रोसेस काफ़ी इजी था पर काफ़ी लेंदी है। अगेन मोर देन हाफ एन आवर इसको जाता है। तो सपोज अगर न्यूमेरिकल फर्स्ट मेथड से सॉल्व नहीं हो रहा है और आपके पास सफिशिएंट डेटा है तो इस मेथड का आप यूज़ कर सकते हो। बट इसकी लिमिटेशन है, इसके लिए आपको गिवन डेटा काफ़ी सफिशिएंट होना चाहिए, अदरवाइज एनालिटिकल मेथड आप चूज नहीं कर सकते। जैसे कि अभी नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। गाइज आई होप आज का ये वीडियो सेशन आपको समझ में आया होगा। ओके, अगर आपको ये वैल्यूएबल एंड वर्थ लगे देन प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको आज ऐसा कौन सा पॉइंट था जो बुक में क्लियर नहीं हो रहा था और आपको जो डाउट सॉल्व नहीं हो पा रहा था, बट इस वीडियो के वजह से आपका ये डाउट सॉल्व हो गया और वो जो पॉइंट था वो आपको बेटर तरीके से समझ में आ गया, देन प्लीज मुझे इन्फॉर्म कीजिए, क्योंकि आपका ही इनकरेजमेंट मुझे एक्साइट करेगा न्यू वीडियोस बनाने के लिए। ओके, और अगर आपको कुछ सजेशन भी है, अगर कुछ आपको डाउट्स भी है तो भी कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके मुझे इन्फॉर्म कीजिए कि तो मैं उसके ऊपर काम कर सकता हूँ। आपके सजेशन के ऊपर काम करूंगा तो मैं और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। ओके, सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आपको समझ में आया, क्या आपको डाउट्स हैं, क्या इम्प्रूवमेंट्स होने चाहिए, तो वो सारी चीज़ें शेयर करो। एंड वन मोर थिंग, लास्ट रिमाइंडर कि अगर इस चैनल को, डिजिटल एकलव्य इंजीनियरिंग चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। और हमारा जो इंस्टाग्राम पे है डिजिटल एकलव्य इंजीनियरिंग में, हमारी जो वेबसाइट है, वेबसाइट पे हमने सारी वीडियोस, सारे नोट्स मैंने वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करके दिए हैं। इवन टेक्स्ट बुक के वीडियोस भी मैंने वहाँ पे कुछ शेयर किए हैं, तो उसका भी बेनिफिट आपको लेना है। सिर्फ आपको ही नहीं लेना है, तो वो सारे लिंक्स को आपको आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है। ओके, सो यहाँ पे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, आपको एक सिंगल रुपीस भी आपको पे नहीं करना है, बस आपको डेडिकेशन से आपके घर पे बैठ के आपको स्टडी करना है। ओके, इतना तो पक्का कर सकते हो। ओके, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।